नमस्ते दोस्तों। अच्छा, आज हम ना हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, पर रुको, किसी किताब की तरह बोरिंग तरीके से नहीं। हम इसे समझेंगे असल जिंदगी की छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों से। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी ना किसी टेक्स्ट बुक के साथ नहीं आती? मतलब स्कूल में तो हम कितना कुछ पढ़ते हैं, है ना, पर जिंदगी के जो असली इम्तिहान होते हैं वो तो बस अचानक से आ जाते हैं, बिना कोई वार्निंग दिए। और पता है, इंश्योरेंस के रूल्स और डेफिनेशंस जानना तो ठीक है, ये तो हो गया किताबी ज्ञान, लेकिन जब असल जिंदगी में अचानक कोई बीमार पड़ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तब उन रूल्स को सही से इस्तेमाल करना ही तो असली टेस्ट है। तो बस आज हम सब मिलकर उसी टेस्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो चलिए कुछ बहुत ही सिंपल सी कहानियां देखते हैं। ये कहानियां उन लोगों की हैं जो जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर खड़े हैं, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। तो सबसे पहले मिलते हैं एक यंगस्टर से। 26 साल के हैं, आईटी में जॉब करते हैं। अब इनकी सबसे आम गलती क्या होती है पता है? ये सोचते हैं अरे ऑफिस का इंश्योरेंस है तो सही, और क्या चाहिए। पर जरा सोचिए, अगर जॉब चेंज की तो वो इंश्योरेंस तो वही रह जाएगा, और भगवान ना करे उसी बीच अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो गई तब। इसीलिए एक स्मार्ट प्लान हमेशा ये होता है कि ऑफिस के भरोसे ना बैठकर अपनी एक पर्सनल पॉलिसी भी ली जाए। ये सबक बहुत जरूरी है। पता ये कैसा है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम बचपन में एक छोटा सा आम का पौधा लगाते हैं और सालों बाद वही पौधा एक बड़ा पेड़ बनकर हमें मीठे मीठे फल और ठंडी छांव देता है। कम उम्र में इंश्योरेंस लेना बिल्कुल उसी आम के पौधे को लगाने जैसा है। अब चलिए एक यंग फैमिली की कहानी देखते हैं। एक हस्बैंड, वाइफ और उनका एक प्यारा सा बच्चा। यहाँ एक बहुत कॉमन गलती होती है। पैसे बचाने के चक्कर में लोग अपने मम्मी पापा को भी अपनी ही फैमिली पॉलिसी में शामिल कर लेते हैं। देखिए, पति पत्नी और बच्चे के लिए एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन माता पिता के लिए हमेशा हमेशा एक अलग पॉलिसी लेनी चाहिए। यही समझदारी है। पता है ये क्यों खतरनाक है? ये तो वैसा ही हुआ जैसे आपने अपनी सारी सेविंग्स एक ही टोकरी में रख दी हो। अब सोचिए, अगर किसी एक की भी बड़ी बीमारी में सारा कवर इस्तेमाल हो गया तो बाकी परिवार के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस गलती से हमें हमेशा बचना है। अब बात करते हैं हम सबके सबसे प्यारे हमारे माता पिता की। अक्सर हम क्या करते हैं, उनके लिए सबसे सस्ती वाली सीनियर सिटीजन पॉलिसी ढूंढने लगते हैं, पर यह सही तरीका नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनकी हेल्थ से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, जैसे बीपी है या डायबिटीज, सब कुछ कंपनी को एकदम ईमानदारी से बताएं। क्योंकि पता है, माता पिता के लिए प्रीमियम से ज्यादा जरूरी ईमानदारी होती है। किसी बीमारी को छुपाना ठीक वैसा है जैसे किसी नाव में एक छोटा सा छेद हो और हम उसे छुपा लें। उस वक्त तो लगेगा कि सब ठीक है, पर जब बीच समंदर में मदद की जरूरत पड़ेगी ना, तब वही छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो सकता है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो अपना खुद का काम करते हैं, अपने बॉस खुद हैं। उनके लिए तो एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सोचिए, जो लोग जॉब करते हैं, बीमार होने पर उन्हें सैलरी तो मिलती रहती है, पर जो अपना काम करते हैं, अगर वो बीमार पड़ गए तो एक तो सेहत की टेंशन और ऊपर से इनकम भी बंद। घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, सारे बिल, सबका प्रेशर आ जाता है। ये एक डबल प्रॉब्लम है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक मजबूत ढाल बनाना, लेयर्स में। कैसे? सोचिए, जैसे बहुत ठंड और बारिश हो, सबसे पहले आप एक बेस हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ये आपका स्वेटर हो गया। फिर उसके ऊपर आप एक सुपर टॉपअप लेते हैं, ये हो गई आपकी जैकेट। और सबसे ऊपर आप एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हैं, ये हो गया आपका रेनकोट। ये तीनों लेयर मिलकर आपको हर मुश्किल से बचाएंगे। चलिए अब कुछ ऐसे कॉमन ट्रैप्स या जालों की बात करते हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो क्लेम के टाइम पर बहुत बहुत भारी पड़ती हैं। जरा ये कहानी देखिए। किसी ने जनवरी में पॉलिसी खरीदी और जुलाई में उन्हें हर्निया की सर्जरी करवानी पड़ी, पर उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, हर पॉलिसी में कुछ बीमारियों के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है। ये बिल्कुल घर पर दही जमाने जैसा है। आप रात को जामन लगाते हैं तो दही सुबह तक जमता है ना, उसे थोड़ा टाइम तो लगता है। बस इंश्योरेंस भी वैसा ही है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंश्योरेंस इंतजार के बाद पैसे देता है, हमारी इच्छा के बाद नहीं। हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना होता है। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा जाल देखते हैं, रूम रेंट का। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में लिखा है कि आपको 5,000 रुपए तक का कमरा मिल सकता है, पर आपने हॉस्पिटल में जाकर 8,000 वाला कमरा ले लिया। अब ये तो वही बात हो गई ना कि टिकट तो आपके पास ट्रेन की स्लीपर क्लास का है और आप जाके बैठ गए एसी कोच में। तो आपको क्या लगता है क्या होगा?
क्या सिर्फ थोड़े से पैसों का फर्क देना पड़ेगा? नहीं, इसका असर पूरे बिल पर पड़ता है। और इस एक छोटी सी गलती की वजह से मरीज को अपनी जेब से एक बड़ी रकम चुकानी पड़ी। देखा आपने, एक छोटा सा फैसला कितना महंगा पड़ सकता है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? यही कि आपके कमरे की चॉइस ये तय करती है कि आपका फाइनल बिल कितना बनेगा। हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अपनी पॉलिसी को चेक कर लेना चाहिए कि रूम रेंट की लिमिट क्या है। चलिए, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यह है आपकी स्मार्ट बाइंग चेकलिस्ट, कुछ सुनहरे नियम जो हमेशा काम आएंगे। तो ये है हमारी गोल्डन चेकलिस्ट। जब भी कोई पॉलिसी लें तो ये 6 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, सम इंश्योर्ड, मतलब टोटल कवर काफी है या नहीं। नंबर 2, रूम रेंट पर कोई लिमिट तो नहीं है। नंबर 3, क्या पॉलिसी में कोई कोपे है, मतलब बिल का कुछ हिस्सा आपको तो नहीं भरना पड़ेगा। नंबर 4, वेटिंग पीरियड कितना है। नंबर 5, रिस्टोर बेनिफिट है क्या, मतलब कवर खत्म होने पर क्या वो रिफिल हो जाएगा। और आखिरी नंबर 6, आपके शहर के अच्छे हॉस्पिटल इनके नेटवर्क में है या नहीं। बस ये 6 बातें याद रखनी है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी पॉलिसी की सच्चाई क्लेम वाले दिन ही पता चलती है, ब्रोशर में नहीं। और यह भी याद रखिएगा कि गलत इंश्योरेंस सिर्फ क्लेम आने से पहले तक ही सस्ता लगता है। मुश्किल वक्त में एक अच्छी पॉलिसी ही आपका सबसे बड़ा सहारा बनती है। तो याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। उम्मीद है आज के एक छोटे छोटे सबक आपको भविष्य की बड़ी मुश्किलों से बचाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।